राज्य के अधिकांश जिले में फैले हुए खसरे की बीमारी ने अकोला में भी दस्तक दे दी है। नवंबर माह में जांच के लिए भेजे गए सैंपल में से 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अकोला में खसरे के 2 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। मुंबई में खसरे के प्रकोप के बाद राज्य के अन्य जिलों में भी खसरे के मरीज मिले हैं। विदर्भ में नागपुर और बुल्ढाना के बाद अब अकोला में खसरे के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों मरीज नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले हैं और इन मरीजों के सैंपल 15 दिन पहले जांच के लिए मुंबई भेजे गए थे। स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से बताया गया है कि आवश्यक चिकित्सकीय उपचार के चलते दोनों मरीजों की हालत स्थिर है। बताया जा रहा है कि जिले में अब भी खसरे के करीब 49 संदिग्ध मरीज है और उनकी रिपोर्ट जांच के लिए मुंबई भेजी गई है। किसी भी प्रकार का बुखार खसरा हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। सध्या मुंबईच्या धर्तीवर ज्याप्रमाणे गोरचे उद्रेक निदर्शनास येत आहेत त्याप्रमाणे केंद्र शासनाच्या गाईडलाईनप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने तशा प्रकारचे निर्देश दिलेले आहेत। त्याप्रमाणे खरं तर हा आपला रुटीनच कार्यक्रम आहे। रुटीन कार्यक्रमामध्येच आपण सर्वेक्षण याच्यामध्ये करत असतो। त्यामध्ये या सर्वेक्षणामध्ये विशेष करून ताप आणि अंगावर येणारे पुरळ म्हणजे आपले रॅशेस वगैरे असतील हे तात्काळ आपण सर्वेक्षणाच्या दरम्यान अशा रुग्णांचे रक्त नमुने आणि लघवीचे नमुने घेतो। तशा प्रकारचे आपण आतापर्यंत घेतलेले आतापर्यंत म्हणजे सध्या करंट स्थितीला तर जिल्ह्यामध्ये केवळ महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये 2च गोरचे रुग्ण आढळून आलेले आहेत। तशा प्रकारच्या सगळ्या खबरदारी म्हणजे प्रिव्हेन्शनच्या दृष्टिकोनातून, कारण गोर हा अत्यंत म्हणजे एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरणारा आजार आहे, तो पसरू नये। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद सीट के विधायक डॉक्टर संजय कूटे को भाजपा ने नई जिम्मेदारी दे दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कूटे को ओबीसी मोर्चा का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी और काफी विश्वासी कहे जाने वाले विधायक डॉक्टर संजय कूटे को पार्टी ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य में सत्ता परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर संजय कूटे को पार्टी ने ओबीसी मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बनाया है। आगामी चुनाव के मद्देनजर संजय कूटे को भाजपा द्वारा सौंपी गई ये नई जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील के बेलाड़ गांव में महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए प्रशासन से बार-बार गुहार लगाई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर इन महिलाओं ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने ग्राम पंचायत सदस्य और उनके पति को गिरफ्तार किया है। जिसके बाद पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गांव की महिलाओं ने थाने पहुंचकर शराबबंदी की मांग की है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील के बेलाड़ गांव में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। गांव में चल रहे अवैध शराब के धंधे को रोकने के लिए महिलाओं ने कड़ा रुख अख्तियार किया। महिलाओं ने 2 महीने पहले बुल्ढाना के जिलाधिकारी, मलकापुर के उपमंडल अधिकारी और थानेदार को निवेदन दिया, लेकिन प्रशासन ने इस और कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे बेलाड़ गाँव में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री होने से ग्राम पंचायत सदस्य दीपमाला इंगले और गाँव की महिलाओं ने शराब की दुकान पर जाकर नारेबाजी की और शराब की दुकानों में तोड़फोड़ की। जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में ले लिया और ग्राम पंचायत सदस्य दीपमाला इंगले और उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके विरोध में गांव की सभी महिलाएं पुलिस थाने पहुंची और नारेबाजी कर शराब बंदी की मांग की। आम्ही बेलाड गावाचे रहिवासी आहे। आमच्या गावातील एक घटना अशी झाली की आम्ही दारूबंदीसाठी सगळेजण दारूच्या दुकानावर मोर्चा नेला होता, सगळ्या बायांनी एकसारख्या। मेन म्हणजे आम्ही मागासवर्गीय आहे आणि आम्ही सगळ्यांनी सांगितलं की दारू बंद करा, तरी त्या लोकांनी ऐकलं नाही। आम्हाला मारझोड केली सगळ्या बायांना, त्याच्यामुळे आम्ही त्यांच्या दुकानात थोडीशी तोडफोड केली। पण आमची एक सदस्य मेंबर आम्हाला सगळ्यांना सोडून दिलं, पण आमची एक ग्रामपंचायतची सदस्य मेंबर निवडून आलेली आहे। पोलीस लोकांनी तिला पकडून आणलं, खोटेपणाचा गुन्हा दाखल केला त्याच्यावर। आम्ही पोलिसांना ते निषेध केलेला आहे, आम्ही सगळं लीगली केलेलं आहे। जोपर्यंत त्या बाईला सोडत नाहीत तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही। पशुपालन विभाग कर्मचारी संघ की ओर से राज्य में पशुपालन विभाग कार्यालय के समक्ष पशुपालन विभाग में राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। अकोला में लंबित मांगों का निवेदन जिलाधिकारी को दिया गया है।
पशुपालन मंत्री के सभागार में आयोजित बैठक में पशुपालन विभाग के संशोधित ढांचे में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों को कम करने के संबंध में बैठक हुई। ये मामला गंभीर है और इससे भविष्य में पशुपालन विभाग में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को काफी परेशानी होगी। इस संबंध में एसोसिएशन ने निवेदन देकर पशुपालन आयुक्त व प्रमुख सचिव से अनुरोध किया कि संगठन की मांगों को देखते हुए प्रस्तावित ढांचे में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों को कम न किया जाए। प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का जवाब नहीं मिलने से पशुपालन कर्मी आक्रामक हो गए हैं और राज्य भर में धरने पर बैठ गए हैं। इस आंदोलन में अकोला पशुपालन विभाग के अधीक्षक SM सामदेकर, वरिष्ठ सहायक MM मोहोळ, महेंद्र गणवीर सहित अधिकारियों ने भाग लिया। पशुसंवर्धन विभागातील आकृतिबंधामध्ये सर्व पद निराश करण्याचं धोरण आहे। त्यामुळे हे अन्यायकारक आकृतिबंधावर आम्ही काम बंद धरणे आंदोलन चालू केलं आहे आणि याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। शासनाने पद कमी करू नये असे आमचं धोरण असल्यामुळे आणि याची परिणाम होणाऱ्या समोरच्या पिढीवर होऊ शकतो असा आमचा हे आहे, अंदाज पक्का आहे। त्यामुळे शासनाने पदे कमी करू नये असं आमचं मत आहे, संपूर्ण संघटनेचं मत आहे। याबाबत शासन स्तरावर वाचा फोडण्यात यावी असे आमचे मत आहे, पद कमी होऊ नये म्हणून। अकोला महानगर पालिका आयुक्त कविता द्विवेदी 8 दिनों की छुट्टी पर गई हैं, जिससे मनपा में किसी उपयुक्त के नहीं होने पर मनपा आयुक्त का कार्यभार जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा को ही दिया गया है। कविता द्विवेदी सितंबर 2021 अकोला की मनपा आयुक्त पद पर नियुक्त हुई थी। हालांकि नियुक्ति के 6 महीने के बाद ही उनके तबादले की चर्चा शुरू हो गई थी। तब उस्मानाबाद में जिलाधिकारी के पद पर उनका तबादला भी हुआ था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया, जिसके बाद पिछले महीने भी उनके तबादले की चर्चा शुरू हुई, लेकिन अभी तक तबादला नहीं हुआ है। वैसे अभी उनके 7 दिनों की छुट्टी से जिलाधिकारी पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है। अकोला में मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी के 1.25 साल के कार्यकाल में उनकी पहली छुट्टी के दौरान तत्कालीन उपायुक्त डॉक्टर पंकज जावले ने मनपा आयुक्त के पद का प्रभार संभाला था, लेकिन फिलहाल तो अकोला मनपा में दोनों उपायुक्त और 4 सहायक आयुक्त का पद रिक्त है। ऐसे में मनपा में कोई भी उनका कार्यभार स्वीकार करने वाला नहीं था, इसलिए जिलाधिकारी को उनकी अनुपस्थिति में कार्यभार संभालना पड़ रहा है। मध्य रेल के भुसावल मंडल के DRM S केडिया ने शुक्रवार को अकोला रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की समीक्षा कर सफाई निरीक्षकों व प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। केडिया कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस से अकोला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचे, जहां स्थानीय रेलवे अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहां से वे सीधे स्टेशन परिसर के कार पार्किंग एरिया के पास बन रहे कोच रेस्टोरेंट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कार पार्किंग का भी जायजा लिया। RPF स्टेशन के पास लिफ्ट के कार्य को भी उन्होंने देखा। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के आगामी दौरे से पूर्व उन्होंने स्टेशन पर सेवाओं और सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करने का निर्देश दिया। अकोला के बाद केडिया ने शेगांव और खामगांव रेलवे स्टेशनों का दौरा किया और वहां की भी सुविधाओं का जायजा लिया। बुल्ढाना जिले के नांदूरा और मलकापुर तहसील में तुअर की फसल पर बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। इससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है, इसलिए किसानों में डर का माहौल बना हुआ है। इस साल हुई भारी बारिश के कारण सोयाबीन और कपास की फसल काफी प्रभावित हुई, इसलिए किसान तुअर के भरोसे है जो अंतिम चरण में है। लेकिन इस फसल पर भी बीमारी का प्रकोप होने से किसान मुश्किल में आ गया है। दूसरी ओर बाजार में सोयाबीन और कपास के दाम गिर गए हैं और फसल बीमा कंपनी द्वारा किसानों को उचित मदद नहीं मिल पा रही। बुल्ढाना जिले में 79,497 हेक्टेयर में तुअर की बुआई की गई है और अब जिले में ठंड के कारण कुछ स्थानों पर तुअर की फसल पर बीमारी का प्रकोप होने के कारण कृषी विभाग ने किसानों से एकीकृत प्रबंधन करने की अपील की है। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये तूर पिकाखाली 79,497 हेक्टर क्षेत्रावरती पेरणी झालेली आहे। सद्यस्थितीमध्ये बुलढाणा जिल्ह्यात थंड हवामानामुळे तूर पिकावरती शेंगा पोखरणाऱ्या अळीचा जो आहे तो प्रादुर्भाव आढळून येत आहे। यामध्ये सर्व शेतकरी बंधूंना विनंती असेल की त्यांनी एकात्मिक व्यवस्थापन याद्वारे आपल्या पिकावरील अळीचं जे आहे ते नियंत्रण करावं। यामध्ये त्यांनी शेतामध्ये 20 पक्षी थांबे हे उभारून, ज्यामुळे जी पक्षी आहे ते अळीच्या ज्या आहेत अळ्या खाऊन त्या ठिकाणी नियंत्रणात येईल। त्यानंतर
फवारणी जी आहे इमामेक्टिन बेन्झोएट 5% HG 3 ग्राम किंवा लॅम्बडा सायहेलोथ्रिन 5% प्रवाही 10 मिली किंवा इथिऑन 50% EC 4 मिली किंवा क्लोरॅन्ट्रिप्रोनॉल 18.5% SC प्रवाही 2.5 मिली ही 10 लिटर पाण्यामध्ये मिसळून त्या ठिकाणी फवारणी करून कीड जी आहे ती आपल्याला नियंत्रणात ठेवता येईल। हमेशा अपने विवादित वक्तव्य से चर्चाओं में रहने वाले शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ फिर एक बार चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने ठाकरे गुट के नेता और पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। क्या कहा उन्होंने, देखते हैं। चंद्रकांत खैरे नावाचा बुड्ढा सटिया गाय आहे। त्याला काही स्वप्न पडतात, इकडे एवढे घेतले तिकडे तेवढे घेतले आणि याचा शेतकऱ्याचा काय संबंध आहे? कमीत कमी आता आम्ही जाहीरपणे सांगतो की आम्ही आमचा मुख्यमंत्री केला, आमचा मुख्यमंत्री करताना आम्हाला पैशाची काही काही संबंधच नाही आहे। जर आम्ही इतर पक्षाचा केला असता तर हे आरोप आम्ही पण कोणी मान्य केले असते, पण आम्ही आमचा मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी केला, काम करणारा मुख्यमंत्री केला। तर हे अशा प्रकारचे बाजतासारखे हे पिसाळला हा चंद्रकांत खैरे पिसळ्यासारखे स्टेटमेंट या ठिकाणी करतो। त्याच्यामुळं आम्ही काही या गोष्टीला फार काही लक्ष देत नाही आणि अशा प्रकारचे जे काही भाषा ते गोष्टी करतात असं काही कुठे काही विषय घडला नाही है। अकोला जिले के मूर्तिजापुर के तिड़के नगर में सरकारी योजना अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया है, लेकिन इस काम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। मनसे ने इस मामले में जांच कराने की मांग की है। अकोला जिले के मूर्तिजापुर के तिड़के नगर में सरकार और प्रशासन द्वारा वृक्षारोपण किया गया, लेकिन अब इस काम में सामान की खरीदारी में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लग रहा है। वैसे इस काम की जिम्मेदारी अकोला के न्यू मयूर इलेक्ट्रिकल को दी गई थी, लेकिन आरोप है कि गुलमोहर और अन्य पौधों की कीमत नर्सरी में 50 रुपए है, जिसे 742 रुपए के दर से खरीदा गया है, जबकि दस्तावेज पर 500 पौधे खरीदे गए ये दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में 350 से 400 पौधे ही लगाए गए हैं। उनमें से आधे से अधिक तो पानी नहीं मिलने के कारण जल भी गए हैं, जबकि यहाँ 3000 लीटर का एक टैंक भी खरीदा गया है, उस पर अलग लागत आई है, जबकि ड्रिप के माध्यम से पानी की आपूर्ति के लिए 4,61,272 रुपए खर्च किए गए हैं। इन सब के बाद भी बहुत से पौधे सूख गए हैं, जो बचे हैं उनका भी कोई खास ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसीलिए अब इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, साथ ही प्रशासन से जांच की भी मांग की गई है। दिनांक 18/6/22 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालकमंत्री कार्यालय यांना निवेदन सादर करण्यात आले होते। नगरपालिकेमध्ये प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये ग्रीन बेल्ट नावाने एक प्रोजेक्ट करण्यात आला होता, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे, तरी पण त्यावर आतापर्यंत कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही। त्यामुळे आज उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना निवेदन सादर करण्यात आलेले आहे, तरी यावर लवकर कारवाई करून भ्रष्टाचार मोकळा करण्यात आवा। केंद्र सरकार के नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से सौर ऊर्जा योजना शुरू की गई है। अकोला जिले में इस योजना के तहत 1672 बिजली उपभोक्ताओं ने घर के छत पर सौर पैनल नेट मीटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। इन ग्राहकों ने 22,66,000 यूनिट बिजली तैयार की है, जिसके माध्यम से वो पैसा भी कमा रहे हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर भार कम करके सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए घर के छत पर सौर ऊर्जा निर्मित के लिए केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ऊर्जा योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत सरकार सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए ग्राहकों को अनुदान भी प्रदान कर रही है। प्रति यूनिट बिजली का संतुलन ग्राहक द्वारा छत के सौर पैनल पर स्थापित नेट मीटरिंग के माध्यम से खरीदा जाता है। बिजली के बिल में वृद्धि की वजह से सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने की दिशा में वृद्धि हुई है। सौर ऊर्जा योजना ग्राहकों के लिए काफी फायदेमंद हो रही है, इसलिए ये योजना काफी लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि एक बार निवेश करके बिजली के बिल से छुटकारा पाया जा सकता है। अकोला जिले में अब तक 1672 ग्राहकों ने इस योजना का लाभ उठाया है और कई ने इसके लिए आवेदन किए हैं। खबरों का सिलसिला मेरे साथ यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज। नमस्कार।